करेंगे। 9 जून को आदिवासी समुदाय के देवतुल्य बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर उमंग सिंगार ने हनुमान जी को आदिवासी बताते हुए कहा कि श्री राम को लंका आदिवासियों ने पहुंचाया, पर कहानियों में वानर ने पहुंचाया। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। मैं कहता हूं कि हनुमान जी भी आदिवासी थे। गर्व से कहो, हम आदिवासी हैं। देखो, राम राम आखिर मालूम क्यों बोलता हूँ? कई लोग बोलते कि भैया आदिवासियों के राम नाम बोलते हैं, इसलिए बोलता हूं भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गए, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गए, तो आदिवासी गायब हो गए। तो जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका में पहुंचाया, तो हम उस वंशज है, कंटे मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, उस हनुमान के वंशज है। तो गर्व से कहो हम आदिवासी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, अब आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस नई रामायण गढ़ रही है और कह रही है कि वानरों ने नहीं, राम जी को लंका तक आदिवासियों ने पहुंचाया था, हनुमान जी को भी आदिवासी बता दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके पहले नेताओं के बयानों से राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है। इसका ताजा उदाहरण कल देखने को मिला, जब धार के बाग में एक सभा थी और इस सभा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार ने हनुमान जी को, भगवान हनुमान जी को आदिवासी कहा, और सिंगार ने कहा कि भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। और मैं तो कहता हूं कि हनुमान भी आदिवासी थे, इसलिए गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। उन्होंने जो सभा को संबोधित किया उसमें ज्यादातर आदिवासी वर्ग के लोग थे और उनका साफ कहना था कि कहानीकारों ने भ्रमित करने का काम किया है, जबकि जो भगवान श्री राम को आदिवासियों ने ही लंका तक पहुंचाया और हनुमान जी भी आदिवासी थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाली वानर सेना नहीं थी, बल्कि भगवान श्री राम को जो आदिवासियों ने ही श्रीलंका पहुंचाया। और देखा जाए तो उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण बयान कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी और इसके अलावा 38 से 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें आदिवासी वोटर हार जीत तय करते हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 87 सीटों 230 में से 87 सीटों पे आदिवासी वोटर प्रमुख भूमिका में रहते हैं। तो जो उमंग सिंगार का ये बयान है, ये काफी महत्वपूर्ण बयान है। और भगवान बिरसा मुंडा की कल जो पुण्यतिथि थी, इस पुण्यतिथि के मौके पे उन्होंने इस तरह से बयान दिया है कि हनुमान जी आदिवासी थे। अब इस बयान पे आज सुबह से तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आना शुरू हो गई है और कुल मिला के देखा जाए तो ये राजनीतिक बयान तो था ही, लेकिन उनका जो ये बयान था ये धार्मिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पे सामने आ चुकी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना की और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आदिवासियों के लिए भ्रमित करने वाली योजना भी कहा और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी, जो भगवान हनुमान जी को आदिवासी बताया। लेकिन अनिरुद्ध जी, उनके इस बयान से देखने वाली बात यह है कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, यानी कि हिंदू भावनाएं भी आहत ना हो और आदिवासियों को भी साफ तौर पर साधा जा सके। पहले तो वो यूं कहते हुए नजर आते हैं कि वानरों ने नहीं, आदिवासियों ने राम जी को लंका तक पहुंचाया। फिर वो एक पल के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं और कहते हैं नहीं, हनुमान जी भी आदिवासी थे। नहीं लगता अब इस बयान से सियासी पारा भी चढ़ेगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि सुबह से ही इस बयान पे तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं और देखा जाए तो ये पहला मौका है। अभी हाल ही में कर्नाटक में बजरंगबली का मामला काफी उठा था, उस पर बयानबाजी हुई थी। इसके बाद ये पहला मौका था जब बजरंगबली की एंट्री कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हुई है और देखा जाए तो आज से ही
कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, वो मध्य प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। अब देखना होगा वह उज्जैन जाएंगे, इसके बाद वे दतिया जाएंगे और धार्मिक टूर उनका कहा जा सकता है। इसके बाद फिर वो इंदौर आके इंदौर से कल रविवार की शाम वापस कर्नाटक रवाना होंगे। तो इस मामले सबकी निगाह लगी है कि डीके शिव कुमार उमंग सिंगार के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने उमंग सिंगार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बताकर सियासी पारे के साथ धार्मिक पारा भी बढ़ा दिया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए।